एक पिता का कठोर फैसला। दयाशंकर और राज दुलारी के दोनों लड़कों ने पंचायत बुलाई और अपने पिता को पंचायत के आगे बिठाकर सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब आप जल्दी जल्दी फैसला कर दीजिए, हमें बंटवारा चाहिए। बड़े बेटे ने कहा, सरपंच जी, आधी जायदाद का हिस्सा मेरे छोटे भाई को दे दीजिए और आधी जायदाद का हिस्सा मुझे दे दीजिए। दयाशंकर बिल्कुल खामोश बैठे थे और पंचायत में बैठी अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। शायद समझ रहे थे कि उनकी बेटी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन पति के डर से नहीं बोल पा रही। वह शायद यह कहना चाह रही है कि पापा, आप मेरे साथ रहिए, दे दीजिए प्रॉपर्टी दोनों भाइयों को। फिर पंचायत में बैठे सरपंच ने दयाशंकर से पूछा, दयाशंकर जी, आप बताइए, क्या आप वाकई अपनी जायदाद दोनों बेटों के नाम करना चाहते हैं? सरपंच जी की तरफ देखकर दयाशंकर बस मुस्कुरा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। साथ में बैठी अपनी पत्नी राज दुलारी का हाथ पकड़कर बैठे थे ताकि वे अपने बेटों की ऐसी मनोदशा देखकर विचलित न हो। फिर सरपंच ने दोबारा पूछा, दयाशंकर जी, कुछ तो बोलिए, क्या फैसला किया जाए और आपको यह फैसला मंजूर होगा या नहीं? दयाशंकर जी फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फिर आखिरकार हार कर सरपंच जी ने ही उनके बेटों से पूछा, अगर दोनों भाइयों में जायदाद आधी आधी बढ़ जाएगी तो दयाशंकर जी और राज दुलारी बहन कहाँ रहेंगे? इतने में बड़ा बेटा बोला, इसमें क्या सोचना है सरपंच जी, 6 महीने बाबूजी और माँ मेरे पास रहेंगे और 6 महीने छोटे भाई के पास रहेंगे। पंचायत में सिर्फ अब खामोशी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद शांत रहने के बाद दयाशंकर जी बोले, सरपंच जी, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं इस फैसले से सहमत हूँ या नहीं? तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैंने एक फैसला किया है, मैं अपनी जायदाद दोनों में से किसी को भी नहीं दूंगा। और मेरा एक फैसला यह है कि इन दोनों भाइयों से कह दो कि दोनों भाइयों में से 6 महीने मेरे पास बड़ा बेटा रहेगा और 6 महीने बाद छोटा बेटा मेरे पास रहने आएगा। अगर उनको मंजूर है तो, नहीं तो फिर उनकी मर्जी है, वह जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना घर कारोबार इसलिए नहीं बनाया कि मैं 6 महीने इधर रहूं या 6 महीने उधर रहूं। कठोर मेहनत करके मैंने यह सब इसलिए नहीं कमाया था। घर मेरा है, मर्जी भी मेरी चलेगी। यह दोनों कौन होते हैं यह फैसला करने वाले कि जायदाद इन दोनों को आधी आधी बांट दी जाए। अपने घर में मैं अपनी मर्जी के साथ रहूंगा और यह मेरा कठोर फैसला है। और हाँ, मेरी बेटी, जिसके लिए मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, और मेरे जाने के बाद मेरी पूरी जायदाद की मालकिन सिर्फ मेरी बेटी रहेगी। क्योंकि जब भी हम पति पत्नी को कोई दुख या परेशानी होती है तो मेरी बेटी भाग कर आती है और हमेशा हमारी सेवा करती है, ना कि हमारी बहुएं। इसलिए मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ और इन दोनों भाइयों को मंजूर है तो यह मान सकते हैं, वरना अपना इंतजाम कहीं और कर लें। वहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को अब एहसास हो रहा था कि वाकई में दयाशंकर जी ने कठोर लेकिन बहुत सही फैसला किया है। माता पिता ही हमेशा बच्चों को बोझ क्यों लगते हैं, जबकि माता पिता के लिए बच्चे तो कभी बोझ नहीं होते। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।